लाइव मुंबई में आपका स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग। अभी ये शाम का टाइम 7 बजने वाले हैं। तो आज 7 बजे से हम ब्लॉग की शुरुआत कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कूलर का जो नेट था ना, ये निकाल दिया। मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका नेट है, तो इसको साफ करना बहुत ही जरूरी है। अभी 1 महीने से इसका मिट्टी नहीं निकाला था, इसके वजह से अच्छे से कूलिंग भी नहीं दे रहा था। तो अभी इसको निकाला है, साफ किया है। तो दोनों भाई बहन यहाँ पर क्लीन कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देख लीजिए। ये देखिए, पीछे का नेट अच्छे से क्लीन कर दिया है दोनों भाई बहन ने। तो सारा जो कूलर का पीछे का काम था ना, दोनों भाई बहन ने किया है। क्योंकि इन लोगों को ना कुछ भी मैं काम करती हूँ तो हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। खास करके मेरी बेटी, वो कुछ भी काम करते हैं तो हाथ बंटवाने के लिए आ ही जाती है। कहाँ से भी, किचन का हो चाहे कुछ भी हो, मैं अगर ना भी बोलूँगी तो भी आ जाती है। तो दोनों भाई बहन ने अच्छे से मुझे क्लीन करके दे दिया है, पानी से वॉश कर। कूलर के अंदर ज़्यादा दिन तक पानी भी भर के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर कीड़े जमा होते हैं, चिकना पानी हो जाता है और बदबू भी आने लगती है। कूलर का पीछे का नेट है ना, अच्छे से देखिए कपड़े से पोंछ रही है, बहुत ही अच्छे से क्लीन करती है। मैं कर रही थी, मुझे बोल रही है नहीं मैं खुद करके दूँगी। देखिए अब मेरा बेटा लगा रहा है कूलर के पीछे का नेट। इस तरीके से देखिए, हाँ लग चुका है अच्छे से, देख लीजिए आप खुद ही। अब ना रात के 8 बज चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए दीदी अभी पकौड़े बना रही है। मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में। बच्चों को अभी ज़ोर शोर से भूख लगी है। वैसे तो हमारा खाना 8 बजे से पहले ही बन जाता है, लेकिन आज पकौड़े बन रहे थे ना, तो पकौड़े बनाते टाइम थोड़ा सा लेट हो चुका है। तो बस आलू के पकौड़े बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बच्चों को आज आलू के पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा था। तो कढ़ाई के अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, थोड़े से ऑयल के अंदर पकाना है ताकि जल्दी से जल्दी पकौड़े रेडी हो जाए। तो देखिए गर्मा गर्म एकदम क्रिस्पी, ऊपर से अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़े रेडी है। ग्रीन चटनी के साथ, हरी भरी धनिया पुदीना की चटनी के साथ सर्व किया है। यहाँ पर मेरी बेटी खा रही है आलू के पकौड़ा। इसको ना गुजराती में भजिया भी बोलते हैं, आलू के भजिया। तो मेरी बेटी को बहुत पसंद आता है। कम तीखा वाला अच्छा लगता है, ज़्यादा तीखा मेरी बेटी नहीं खाती है। तो यहाँ पर पुदीना धनिया का चटनी बनाया हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह का टाइम है। तो यहाँ पर मैंने पक्षियों को दाने दिए हैं। जवारी, गेहूँ और चावल तीनों को मिक्स करके देती हूँ मैं, क्योंकि सुबह सुबह में हम नाश्ता करते हैं ना, तो पक्षियों को भी नाश्ता चाहिए होता है। तो इसलिए मैं इन लोगों को देती हूँ। यहाँ पर पानी भर के रखती हूँ। तो पानी अभी कम हो चुका है, तो मैं इसके अंदर ऐड करके दे दूँगी पानी भी। दोस्तों देखिए अभी पक्षी खा के गए, तो अभी स्क्वारल आ चुकी है दाने को लेने के लिए। तो इसको मैं दाने दे दूँगी, क्योंकि इसके लिए नहीं बचे हैं, नीचे की साइड में है। तो ये बेचारी नीचे की साइड लेने की कोशिश कर रही है। तो इसको भी मैं थोड़े दाने दे दूँगी ताकि ये भी नाश्ता कर ले। हेलो एवरीवन, मैं अभी कमरे में आ चुकी हूँ। तो देखिए अभी 2:18 हो चुकी है। बैक कैमरा से आपको उल्टा दिख रहा है ना, 2:18 हो चुकी है। तो सबका खाना पीना हो चुका है, सारा काम भी हो चुका है। तो अभी 1-1.5 घंटे के लिए आराम करेंगे। दोपहर को मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि अगर दोपहर को सो जाते हैं ना तो रात को नींद नहीं आती है। और रात की नींद होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर अकेले बैठ बैठ के बोर हो जाती है। और रात के टाइम में मोबाइल लेना हमारे घर में अलाउ नहीं है। 11 बजे से बाद हमारे घर में कोई भी मोबाइल नहीं लेता है। कभी कभार कोई काम होता है तो पापा या मेरे हस्बैंड लेते हैं, लेकिन फिर 11 बजे के बाद नहीं लेते। वैसे तो मेरा कभी कभी काम होता है तो 11 बजे के बाद एडिटिंग में कर लेती हूँ। कई बार मेरी बेटी नहीं सोती है, मुझे परेशान करती है, तो इसीलिए मैं कई बार नहीं ऐड करती हूँ। तो रात के टाइम में 11 बजे के बाद मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। लेकिन जितना हो पाता है इतना रात के टाइम में मोबाइल नहीं लेने का अच्छा होता है, हमारी आँखों के लिए, हमारे सेहत के लिए भी। ज़्यादा मोबाइल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे हमारा काम ऐसा है ना कि मोबाइल के बिना कुछ नहीं होता है। मोबाइल हो या कंप्यूटर हो या लैपटॉप, उसके अंदर एडिटिंग करनी रहती है। मेरा 2 चैनल है, तो शायद मुझे बहुत टाइम लगता है उसमें। एक तो मेरी बड़ी फैमिली है, घर का भी संभालना होता है, बाद में एडिटिंग करनी होती है, उसमें भी टाइम लगता है। तो सबको देखना भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम ये यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं तो फिर दूसरा काम छोड़ दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबका ध्यान देना पड़ता है, घर का भी और वाइटी का भी। तो सबका ख्याल रखना होता है। अभी मैंने मेरी बेटी को सुला दिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कैसे सो गई है, बहुत ही नींद में अभी। क्योंकि सुबह को ये जल्दी उठ जाती है ना, तो थक जाती है। देखिए कैसे सो गई है। अभी मैंने बेडशीट निकाल दिया है, तो मुझे डालना है। देखिए बेडशीट नहीं है, फिर भी सो चुकी है ये, इसको बहुत नींद आ रही थी।
मेरी बेटी अभी 4 महीने से ही मेरे साथ सो रही है। पहले मेरे साथ नहीं सोती थी, क्योंकि पहले मम्मी के साथ सोया करती थी। उसकी दादी मम्मा की बहुत ही लाडली थी, क्योंकि अकेली पोती थी और सबकी बहुत ही लाडली है, और ख़ास करके उसकी दादी मम्मा की बहुत लाडली थी। वो अभी इस दुनिया में नहीं है। अभी 4 महीने पहले मम्मी एक्सपायर हो चुकी है। 24 दिसंबर को मम्मी का डेट हुआ था। और मेरी सासू मम्मी दुनिया की बेस्ट सासू मम्मी थी, क्योंकि वो माँ से भी ज़्यादा मुझे रखती थी। हम दोनों बहू थे मम्मी के, और एक मेरी जेठानी है, वो मेरे बड़े पापा की लड़की है। तो हम दोनों बहनें हैं, और मेरी सासू मम्मा मेरी बुआ थी, मेरे पापा की बहन थी। तो हमारा तीनों का बीच में बहुत जमता था। तीनों का आपस में मतलब बहुत अच्छा खासा बनता था। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। जैसे माँ बेटी का कैसे रिश्ता होता है, वैसे हम बहू थे, पर बेटियों से भी ज़्यादा रखती थी मम्मी हमारी। बहुत ही अच्छी थी। लेकिन बोलते हैं ना, जो लोग अच्छे होते हैं इनका वहाँ पर भी ज़रूरत होता है। ऐसा ही हुआ है शायद हमारी मम्मी के साथ भी। मम्मी की एज शायद 63 के आसपास थी। अभी बड़ी नहीं थी मम्मी हमारी, फिर भी भगवान ने बुला लिया। और एक बात अच्छी है मम्मी की, मम्मी को कोरोना नहीं हुआ था, और इतनी बड़ी बीमारी में भी मम्मी ने कभी बेड नहीं पकड़ा था। वो उसकी बेस्ट कह सकते ताकत वाली थी मम्मी हमारी। स्ट्रॉन्ग थी बहुत ही। कभी किसी को महसूस करने नहीं दिया था उसने कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है। खुद अपना काम खुद कर लेती थी, और कभी किसी के ऊपर भी वो नहीं करती थी कि मुझे ये करके दो, वो करके दो। खुद का जितना हो पाता था वो खुद करने की कोशिश करती थी। बहुत हिम्मत वाली थी मेरी सासू मम्मी। बेस्ट सासू मम्मी जिसको कह सकते हैं ना, वही मेरी मम्मी थी। तो बस मैं आज इतना ही कहना चाहती हूँ दोस्तों। आज की वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय।